गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हाउ आर यू ऑल? तो बच्चों, वी आर मीटिंग आफ्टर some days, few days, okay? So children, we were learning about living creatures, exploring their characteristics, isn't it? And we learned a lot of things, so many features of living beings. क्या क्या पढ़ाई की हमने बेटा? क्या कौन कौन से फीचर्स है जिनके बारे में हमने पढ़ा? यस, वी लर्न दैट लिविंग थिंग्स ग्रो, दे नीड न्यूट्रिशन, है ना? जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं, उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। देन वी लर्न दैट लिविंग बीइंग्स दे रेस्पायर एंड दे ब्रीथ। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है ये हमने देख लिया। एंड ऑल्सो वी लर्न दैट plants also breathe through tiny pores known as stomata. And all living organisms, including plants, animals, microscopic creatures, need respire or respiration to survive, or they need air to survive. Then we learned about excretion in living beings. Both in animals and plants, excretion is a main feature of a living organism. तो एनिमल्स के एक्सक्रीजन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं, दे गेट रिड ऑफ द excretory waste from their body, like kidneys, sweat glands, etc. Then we learned excretion in plants, in which we learned what is photosynthesis and how they respire, what gases exchange takes place in plants through stomata, etc. ये सब हमने पढ़ लिया. Also, we discuss about response to stimuli in living beings. Living beings में जो response होता है towards stimuli, वो क्या क्या होता है, जिसमें हमने examples पढ़े. क्या कौन कौन से examples पढ़े बेटा? हमने आंवला ट्री के जो plants है उसके बारे में पढ़ा. And we discussed about the touch me not plant और the mimosa plant, है ना? फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ी, वो जो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ. दैट मीन्स टू, किसके लिए बेटा? कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन. इट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड. ओके, सो द प्रोसेस इज वाइटल फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन अर्थ. तो वो पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन के बारे में. ओके बच्चे, फिर हमने देखा कि जर्मिनेशन के बारे में हमने देखा. जर्मिनेशन इन सीड्स, ठीक है? जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था बच्चों हमने. तो जर्मिनेशन, वाई जर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड? ये सब हमने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया था. ओके, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी लर्नड अबाउट जर्मिनेशन इन द प्रीवियस सेशन. ठीक है, तो देख लेते हैं हमने पिछले क्लास में जर्मिनेशन के बारे में क्या क्या बातें की थी और क्या क्या फैक्टर्स जो है रिक्वायर्ड होती है जर्मिनेशन के लिए. तो बेटा, व्हाट इज जर्मिनेशन? तो जर्मिनेशन इज व्हेन अ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. जब एक सीड जो है वो एक नए प्लांट में जब ग्रो करने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन. And for this to happen, the seed needs water, air and right amount of light or darkness. और बेटा, हमने फैक्टर्स की भी बात कर ली थी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सीड्स होते हैं, सीड्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं. अब सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है. वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है बच्चे? वाटर चाहिए होता है उन्हें, एयर की आवश्यकता होती है, and right amount of light or darkness is essential for the germination purpose. Now, what are the essential conditions for germination of a seed? First of all, seeds need water to start growing. तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? एक सीड को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है वाटर का. वाटर क्या करता है? वाटर मेक्स द सीड्स आउटर कवरिंग. हमने पढ़ा था बेटा कि जो सीड होती है उसकी एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं.
ओके, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था जब हमने सीड के पार्ट्स के बारे में आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कि जो सीड का जो आउटर कवरिंग होता है इट इज वेरी हार्ड एंड इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज, है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो वाटर क्या करता है, जब उसके अंदर का एम्ब्रियो को बाहर निकलना होता है तो क्या होता है, जब वाटर उसमें डाला जाता है तो जो आउटर कवरिंग, जो हार्ड कवरिंग होती है उसकी, इट बिकम्स सॉफ्ट। ओके, so that the tiny plant inside can come out and grow. Now the second requirement is air and soil. Now seeds require air for germination. तो उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, एयर की आवश्यकता पड़ती है। एंड दे obtain the air from the spaces between soil particles. जो soil particles होते हैं उनके बीच में जो spaces होती है उनमें से उनको air जो है प्राप्त हो जाती है। एंड these spaces also assist roots in growing easily. अब ये जो spaces होती है ये एक तो उनको air provide करती, एयर एयर का जो एरेशन होती है वो देती है, और दूसरा ये कि उनके जो रूट्स होते हैं जो नीचे की तरफ आते हैं उनको क्या करने में सहायता करते हैं, उनको आराम से जो है इनको ग्रो करने में सहायता करती है। ठीक है। नाउ लाइट एंड डार्क कंडीशंस। अब लाइट एंड डार्क कंडीशंस की अगर हम बात करें, अब देखो जैसे कि मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि जो बीन सीड्स होती है उनको जर्मिनेट होने के लिए या फिर कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है जर्मिनेशन की। ठीक है, लाइट इज नॉट नीडेड फॉर जर्मिनेशन इन सम केसेस, and in general most seeds do not require light at their अर्ली स्टेज। अब बेटा ये जो उनका जर्मिनेशन का जो टाइम होता है उसमें जो है लाइट की उतनी रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती है। हम बोलते हैं ना कि एक प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल में से मिनरल्स चाहिए उसको। तो बच्चे जो इनका जो अर्ली स्टेज होता है, जो जर्मिनेशन स्टेज होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट एट दिस स्टेज। ठीक है। नाउ आफ्टर जर्मिनेशन, अब जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद सनलाइट जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सीडलिंग्स फर्दर ग्रोथ। अब सीडलिंग का जो फर्दर ग्रोथ होता है, उसका बड़ा बनना है, उसको मेच्योर बनना है, उसमें फ्लावर्स आने हैं, उसमें सीड्स आने हैं, तो इन सभी जो ग्रोथ के लिए है उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है, दे नीड सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की आवश्यकता वहां पर पड़ती है। तो हमने देखा कि हमारे जो प्लांट्स की जर्मिनेशन है उसमें जो इसेंशियल फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है जरूरत होती है उन्हें किसके लिए, ग्रो करने के लिए। सबसे पहले हमने बात की एयर की, फिर हमने कहा कि कुछ सीड्स को जो है जर्मिनेट करने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ को लाइट की आवश्यकता पड़ती है, और फिर हमने बात की, किसकी बात की, सॉइल की बात की, है ना, सॉरी वाटर की बात की हमने। ओके, तो ये तीनों चीज जो है उन प्लांट्स के लिए बहुत बहुत इसेंशियल होता है। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड मूवमेंट की। अब जब प्लांट्स जब बढ़ जाते हैं तो उनमें जो ग्रोथ होती है, जो मूवमेंट होती है, वो सब हम थोड़ा बहुत तो हमने जानकारी जो है पिछले क्लास में आपको बता दिया था। अब देखो बेटा जो सनलाइट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्रूशियल होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, है ना। अब देखो ये जो प्लांट्स होते हैं जब ये अपराइट पोजीशन में होते हैं, ठीक है, व्हेन अ प्लांट इज अपराइट द रूट्स ग्रोस डाउनवर्ड्स। आपने देखा होगा जब भी एक प्लांट को आप देखते हो तो जब अगर वो अपराइट पोजीशन में है तो कैसे होता है बेटा, उसके जो शूट सिस्टम होता है इट ग्रोस अपवर्ड्स, है ना। शूट जो होता है, शूट सिस्टम क्या होता है बेटा, शूट सिस्टम जिसमें कि स्टेम होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, उसके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट जो भी होता है वो कौन से सिस्टम में होता है, शूट सिस्टम में होता है, विच इज अबाउ द सॉइल, है ना। यानी कि सॉइल के ऊपर का जो भाग होता है प्लांट का वो शूट सिस्टम कहलाता है। नाउ बिलो द सॉइल, जो सॉइल के नीचे की तरफ को जो होता है, जो ग्रो करता है, वो उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम कहते हैं,
है ना। तो हमेशा हम देखते हैं कि जब भी एक प्लांट अपराइट पोजीशन में होता है तब रूट ऑलवेज ग्रोज डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, भूमि की तरफ को जो है उनका झुकाव होता है या उनका जो पोजीशन होता है। और शूट हमेशा कैसे ग्रो करता है बेटा, अपवर्ड पोजीशन में ग्रो करता है। नाउ अब देखो एक प्लांट को हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है, ठीक है। कैसे रखा है हमने, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है, उल्टा करके रखा हुआ है। अब देखो इफ अ प्लांट इज टर्न अपसाइड डाउन द रूट्स बेंड एंड स्टिल ग्रोज डाउनवर्ड्स। अब थोड़े दिनों के लिए आप देख सकते हो कि रूट्स जो है उल्टे लटक रहे हैं, ऊपर की तरफ रूट्स हैं और नीचे की तरफ उसका शूट सिस्टम है। बट धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे, द रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स एंड या फिर टू ग्रो डाउन टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। तो रूट्स में एक टेंडेंसी होती है जिसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, बड़ा सा टर्म है, आप बड़े क्लासेस में इसको अच्छी तरह समझोगे। जियो मीन्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, भूमि की तरफ। तो जियोट्रॉपिज्म यानी कि जो रूट्स होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू बेंड टुवर्ड्स द जियो यानी कि टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, डाउनवर्ड पोजीशन में वो ग्रो करते हैं। एंड शूट बेंड्स टू ग्रो अपवर्ड्स। अब क्या करेगा शूट, कुछ दिनों में क्या होगा, पहले तो वो 2-3 दिन तक तो ऐसे लटका रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सीधे ऊपर की तरफ को ग्रो करना शुरू करेगा, सनलाइट की तरफ को ग्रो करना शुरू करेगा, जिसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शनल सनलाइट क्या है। When a plant receives light from one direction, देखो बेटा पिछले क्लास में हमने एक सिमुलेशन आपको दिखाया था जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि दो प्लांट्स को हमने खिड़की के पास रखे हैं, है ना। तो उसमें आपने देखा कि एक प्लांट को हमने अपराइट डाउन करके रखा हुआ था, एक को स्ट्रेट करके रखा हुआ था। तो हमने देखा कि वो जो प्लांट्स है उनकी एक टेंडेंसी होती है, दे ग्रो टुवर्ड्स और दे बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट, है ना। तो व्हेन अ प्लांट रिसीव्स लाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन, सोचो एक ही डायरेक्शन में अगर वो लाइट को रिसीव करता है, द शूट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। जहां पर उसको रोशनी मिलती है, जहां पर उसको सनलाइट मिलता है, वो क्या करेगा, वो पूरा एंटायर उसका जो शूट सिस्टम होगा वो किसकी तरफ ग्रो करना शुरू करेगा, लाइट की टुवर्ड्स जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा। एंड वाइल द रूट कंटिन्यूज टू ग्रो डाउनवर्ड्स, और रूट क्या करेगा बच्चे, नीचे की तरफ को, डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ को क्या करेगा, जो है ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये बात है हमने मूवमेंट ऑफ प्लांट्स की, कि प्लांट्स जो है उसमें जो है जियोट्रॉपिज्म भी होता है, फोटोट्रॉपिज्म भी होता है। जियोट्रॉपिज्म मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, फिर भी देखो जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एक वर्ड होता है और दूसरा एक टर्म है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। अब जिसमें कि जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है बेटा, रूट्स हमेशा कहाँ को ग्रो करते हैं, ग्रेविटी की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड पोजीशन में जो है ग्रो करती है। और फोटोट्रॉपिज्म यानी कि जो शूट होते हैं, शूट सिस्टम होता है प्लांट का, वो कहाँ को बेंड करेगा बेटा, जहां पर भी उसको सनलाइट मिलेगा या लाइट मिलेगा उस तरफ को जो है प्लांट्स के ग्रो करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इज दिस क्लियर, ये क्लियर हो गया बेटा सभी को। चलिए बेटा अब देखो हम बात करते हैं प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। अब ये लाइफ साइकिल क्या है, ये सब जरा देख लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, बताते हैं। तो हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा, सीड जर्मिनेशन होता है ना। पहला स्टेप क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है सीड्स का या बीजों का। तो हम क्या देखते हैं कि सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ यंग प्लांट व्हेन द राइट कंडीशंस आर मेट, है ना। तो हमने देखा कि सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एयर चाहिए उसके लिए, जो लाइट या शेड जो भी चाहिए, या वाटर चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स जब उनको, जब वो मिल जाते हैं सीड को,
तो आप देखेंगे सीड जो है धीरे 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 एक यंग प्लांट में जो है ग्रो करना शुरू करेगा, है ना। चलिए, उसके बाद क्या होगा बेटा, अगला स्टेप में क्या होगा, ग्रोथ एंड मेचुरेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग, हमारे बात अगर हम करें तो हम पहले क्या होते हैं, हम एक इन्फेंट स्टेज में होते हैं। सबसे पहले तो हम अपने क्या होते हैं बेटा, अपनी मम्मा के आ, गर्भ में, या फिर हम बोलेंगे हम लोग जो है माँ के पेट में होते हैं ना, जो बोलते हैं ना हम लोग। तो उसके बाद हमें क्या हो जाए, हम इस दुनिया में आते हैं। फिर क्या होता है बेटा, हम इन्फेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, हम जो है धीरे 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 करके बढ़ते हैं। उसी तरह प्लांट्स भी जो होते हैं, सीडलिंग स्टेज से वो लोग क्या करते हैं, मेच्योर होते हैं और ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ एंड मेचुरेशन क्या होता है, द यंग प्लांट डेवलप्स एंड मैच्योर्स, अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, तो एक यंग प्लांट क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके, उसको प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, प्रॉपर लाइट हो, उसका वाटर हो, उसको मिनरल्स हो, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स जब मेट हो जाते हैं उसको, तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और मैच्योर होना शुरू होगा। ठीक है, अब मैच्योरिटी का मतलब क्या है, जब उसमें धीरे धीरे से फ्लावर्स आएंगे, उसमें फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, तो उसको वो एक कैसा फ्लावर, कैसा प्लांट कहलाएगा बेटा, एडल्ट प्लांट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फ्रूट फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, द फ्रूट इन दिस केस, अब देखो यहाँ पर जो चित्र दिखाया मैंने, यहाँ पर जो है पॉड्स के रूप में है। ठीक है, ऐसे फलियों के रूप में जो है फ्रूट्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये जो पॉड्स होते हैं, इसके अंदर सीड्स होते हैं। अब ये सीड्स क्या करते हैं, यही सीड्स क्या करते हैं, विल क्रिएट अ न्यू जनरेशन ऑफ बीन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो ये एक टाइप के बीन्स है कि नहीं। अब ये क्या करेंगे, ये जो है इसके अंदर का जो सीड होगा, वो सीड जो है धीरे धीरे से क्या करेगा, वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब उसको उसके सारे रिक्वायरमेंट्स जो होंगे वो मिलेंगे। उसके बाद बेटा, जब फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सीड प्रोडक्शन होता है। अब सीड प्रोडक्शन में क्या होता है, द जर्नी फ्रॉम सीड टू प्लांट एंड देन बैक टू सीड्स इज रेफर्ड टू एज लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या होता है। देखो, सीड प्रोडक्शन क्या है, सीड जो है फ्रूट्स में से आता है ना। फ्रूट्स में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है ना। तो उसमें और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, कईयों में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें जो ओवरी होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। और उसके अंदर के जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये सीड्स क्या करते हैं, ये सीड्स क्या करते हैं, नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। और फिर उसी प्लांट्स में से फिर एक मेच्योर प्लांट बनता है, उसमें फ्रूट्स आते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर सीड आते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल है इनका, ये जो साइकिल है, एंटायर प्रोसेस जो होता है, इसी को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, सो क्या बोलेंगे हम लोग, दिस एंटायर पाथ फ्रॉम सीड टू प्लांट एंड बैक टू सीड्स इज नॉन एज लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। उस सीड्स को हम क्या करते हैं, उसको हम बो लेते हैं, है ना। उसके बाद जब उसको वाटर एयर सब मिल जाता है, वो छोटे से एक सीडलिंग में जर्मिनेट होता है। उसके बाद वो प्लांट जो है उस ग्रो करने लगता है, मेच्योर होने लग पड़ता है। फिर उसमें क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और उन्हीं फ्रूट्स में से फिर से सीड आता है। So this entire path from seed to plant and back to seeds is known as life cycle of a plant. ठीक है, फिर लास्ट में जो लाइफ साइकिल के जो लास्ट में आता है, क्या आता है बेटा, कोई भी चीज जो लाइफ में हो, उस चीज का एक ना एक दिन क्या होना है, डेथ होना है। ठीक है, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस भूमि में नहीं है जो कि उसकी कोई मृत्यु ही ना हो, उसकी कभी डेथ ही ना हो। ठीक है, अगर लाइफ है तो डेथ भी है। तो प्लांट डेथ के बारे में बोलते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स होते हैं वगैरह, ये सब जो है अपना एक जो है एक
लाइफ प्रोसेस के बाद धीरे 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 करके क्या करने लग पड़ते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही क्या होने लग पड़ता है बेटा, रिटार्ड होने लग पड़ता है, उनके फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं, फिर वो धीरे क्या करते हैं, डेथ की ओर चले जाता है। उसी प्रकार प्लांट्स में भी डेथ होता है, जिसे हम प्लांट डेथ बोलते हैं। When a plant ceases to grow and all life functions gradually stop। ठीक है, अब उसमें क्या नहीं होने वाला है बेटा, फ्रूट्स नहीं लगने वाले, उसमें फ्लावर्स नहीं लगने वाले, उसके लिए सब हरे भरे नहीं होंगे, उसके अंदर के जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो ग्रेजुअली स्टॉप होने लगता है। Even when conditions are still suitable, the plant is considered dead। ठीक है, अब देखो बेटा, उसको एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, बाकी कंडीशंस भी है, जो मिनरल्स है वो भी मिल रहे हैं, तब भी एक लाइफ साइकिल के बाद, एक जो है लाइफ स्पैन के बाद क्या हो जाता है बेटा, वो प्लांट जो है धीरे 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 करके उसके सारे लाइफ फंक्शंस जो है स्टॉप हो जाते हैं, और वो इट इज कंसिडर्ड टू डेड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि वो डेड प्लांट हो गया है। अब उसमें चाहे कितना भी कुछ भी आप पानी दे दो या फिर आप कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन जो है वहीं पर समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हमने अभी बात की लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की। ठीक है, तो क्या जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबके ऐसे लाइफ साइकिल्स होते हैं प्लांट्स की तरह? क्या वो भी लाइफ साइकिल्स में से आगे बढ़ते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव द सेम लाइफ साइकिल? सभी एनिमल्स में प्लांट्स की तरह ही लाइफ साइकिल आगे चलता है कि कुछ अलग होता है उनमें? जरा देख लें। नो, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल्स, है ना। एक एनिमल के लाइफ साइकिल जैसा दूसरे का नहीं होता है। सम एनिमल्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस लाइक बटरफ्लाइज, while others like humans have a more direct development। तो बेटा कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस जैसे जो है प्रतिभास दिखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिसमें कि उनका लार्वल स्टेज होता है, उनका जो है मॉथ स्टेट होता है, या फिर उनका एडल्ट स्टेट होता है। तो ऐसे कई अलग अलग प्रकार के जो है स्टेजेस उनके लाइफ साइकिल में आता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में देखो बेटा, मेटामॉर्फोसिस यानी कि उनका जो यंग स्टेज होता है वो एडल्ट स्टेज से इंटायरली डिफरेंट होता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो है ज्यादातर जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, उनमें फिजिकल जो है चेंजेस आते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, इस तरह से उनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ बात अलग होती है। अब देखो, हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटोस में जो है लाइफ साइकिल कैसे होता है? क्या हम इंसानों की तरह होता है, हम ह्यूमन बींग्स की तरह होता है, या जो हमारे आसपास के जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह होता है उनका लाइफ साइकिल? जरा देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखो बेटा, जो मस्किटोस होते हैं उनके चार जो है स्टेजेस होते हैं उनके लाइफ में। अब ये कौन कौन से होते हैं चार स्टेजेस? एक होता है एग स्टेज, दूसरा होता है लार्वल स्टेज, तीसरा होता है प्यूपल स्टेज जिसे हम प्यूपा कहते हैं, एंड एडल्ट स्टेज। ठीक है, तो मॉस्किटोज में हमने क्या बताया आपको, फोर स्टेजेस होते हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज। ठीक है, अब ये देखो, ये लाइफ साइकिल जो होता है, दिस लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद द न्यू बॉर्न एंड इंक्लूड्स वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू द एडल्ट स्टेज एंड अल्टीमेटली डेथ। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल होता है कैसे होता है बेटा, पहले जो है एक न्यूबॉर्न की तरह ही होता है। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर वो धीरे 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 करके एडल्ट स्टेज में आ जाता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो हम बात करते हैं मस्कीटो का जो सबसे पहला स्टेज होता है उनकी लाइफ साइकिल में, वो होता है एग स्टेज। ठीक है, एग स्टेज। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो एग्स होते हैं ये कहाँ पर जो मस्कीटोस होते हैं, अडल्ट मस्कीटो होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी के पास आसपास जो है अंडे देते हैं। एंड द लार्वा लिव्स इन वाटर, फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर। अब जो है एग में से जो निकलता है उसे हम लार्वा कहते हैं।
ठीक है, मॉस्किटो के लार्वा कहते हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, और क्या करते हैं, फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर। उस पानी में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उन सभी को फीड करके ये जीवित रहते हैं। फिर क्या होता है बेटा, अगला जो स्टेज होता है वो होता है प्यूपा स्टेज। ठीक है, अब लार्वा स्टेज से कहाँ को चला गया, ये प्यूपा स्टेज में चला गया। अब प्यूपा स्टेज में क्या होता है बेटा, ये इनका एक रेस्टिंग स्टेज होता है, इसमें ये लोग कुछ भी नहीं खाते। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज, दे डज नॉट ईट, दैट इज द प्यूपल स्टेज ऑफ मस्कीटो। उसके बाद धीरे धीरे करके वो आ जाते हैं एडल्ट स्टेज में। ठीक है, किस में आ जाते हैं बेटा, एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं। अब एडल्ट स्टेज में, ठीक है, कैसे होता है, दे एमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा एंड नाउ दे कैन फ्लाई एंड रिप्रोड्यूस। तो बेटा जब प्यूपल स्टेज होता है उनका, तो उसमें क्या होता है कि वो, आपने देखा होगा जो पानी में ऐसे इस तरह के जो प्यूपा होते हैं जो मस्कीटो के, वो ऐसे फिश की तरह से मूव करते हैं, है ना, तैरते रहते हैं पानी के अंदर। लेकिन जैसे ही वो प्यूपल स्टेज में से एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, उनके वो फ्लाई कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका कौन सा स्टेज है बच्चे, उनका एडल्ट स्टेज कहलाता है। नाउ द एडल्ट मस्कीटो दैट कम्स फ्रॉम द प्यूपा रेस्ट ऑन द वाटर्स सर्फेस फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर फ्लाइंग ऑफ। ठीक है, क्या करता है वो, थोड़े समय के लिए वहां पर पानी में रहता है, उसके बाद वो उड़ जाता है, उड़ने लग पड़ते हैं। नाउ एडल्ट मॉस्किटोज की बात अगर हम करें, दे कैन लिव फॉर अबाउट 10 to 15 days। कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं बेटा, 10 से 15 दिनों तक जो एडल्ट मॉस्किटो है वो जीवित रहते हैं। ठीक है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है उतना होता है। अब देखो बेटा, मस्किटो ने अपना लाइफ स्टार्ट किया था एग स्टेज से, ठीक है, जो स्टेज नंबर 1 कहलाएगा। ओके, अब वो क्या करेगा, इट टर्न्स इनटू द लार्वल स्टेज, जो कि स्टेज नंबर 2 कहलाता है। उसके बाद it converts into stage 3, that is the pupal stage, and finally becomes an adult mosquito, which is the fourth stage। अब आप देख सकते हो कितने स्टेजेस में से होकर ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब द फीमेल मस्किटोज लेज एग्स ऑन or near water, continuing the life cycle. During the different life stages, there are clear changes in appearance एंड बॉडी शेप। ठीक है, उनका जो अपियरेंस होता है उसमें काफी बदलाव आप देख सकते हो, उनके बॉडी शेप में जो है बहुत बदलाव देख सकते हो। तो बेटा जो मस्कीटो का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें अगर हम बात करें, तो उनके एक एक स्टेज में उनका अपियरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसे आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा एडल्ट स्टेज, तो एडल्ट स्टेज में आप देख सकते हो, क्या देख देख रहे हो बेटा, इसमें जो है कैसे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, एडल्ट स्टेज में एंटायरली डिफरेंट डिफरेंट है ना, उनका जो अपीयरेंस है। तो जो एग है, अब एग की बात यहाँ पर करें तो एग कैसा दिखता है बेटा आपको, कैसा दिखता है, कैसा, बिल्कुल अलग है ना। द एग लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा, है ना, लार्वे से बिल्कुल अलग है ये देखो। एंड द लार्वा, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्यूपा, ये प्यूपा स्टेज है इसका, इससे बिल्कुल अलग है लार्वल स्टेज, देख रहे हो आप लोग, है ना, अलग है ना, बिल्कुल उनकी जो स्ट्रक्चर है सब अलग है। अब देखो बेटा, अब जो प्यूपा स्टेज है इज अनलाइक द एडल्ट मॉस्किटो, जो एडल्ट मॉस्किटो है उससे बिल्कुल डिफरेंट है प्यूपा स्टेज। तो इस तरह से जो लाइफ साइकिल है इनका कंप्लीट होता है, मस्किटो का कंप्लीट होता है 4 स्टेजेस में। कौन कौन से हैं वो 4 स्टेजेस बेटा, एडल्ट मॉस्किटो विच ले एग्स ऑन द वाटर और नियर द वाटर, जो वाटर सरफेस के आसपास जो है एग्स देते हैं, और उसके बाद ये एग्स डेवलप्स इनटू और प्रोड्यूसेस द लार्वा। ठीक है, उसमें से लार्वास आते हैं। अब ये जो लार्वा है, ये लार्वा क्या करती है, जो वाटर होता है उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको खाते हैं, उनको फीड करते हैं, और उसके बाद वो सीधे जाते हैं, किस स्टेज में जाते हैं बेटा, प्यूपल स्टेज में जाते हैं। ठीक है, प्यूपल स्टेज जो होता है उनका वो रेस्टिंग स्टेज होता है, जिसमें कि प्यूपा जो है कुछ भी नहीं खाता है, कोई भी फीडिंग उनमें नहीं होती है।
और फिर क्या होता है, उसमें से धीरे से फिर ये जो एडल्ट जो मस्कीटो है वो इमर्ज करता है, और वो जो एडल्ट मस्कीटो है वो फ्लाई करता है, वो क्या कर सकता है बेटा, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो लाइफ साइकिल है इट वेरीज फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड एनिमल्स टू एनिमल्स। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बेटा आज के क्लास को यही पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर।